मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा जयपुर। आज मेरे साथ में भरतपुर और अलवर ज़िले के नवाचारी कृषक हैं। इनको मैं बहराना बिचूण लेकर के आया हूँ, जहाँ पर सुरेंद्र जी अवाना का फार्म हाउस है। सुरेंद्र जी अवाना हमारे डेयरी से संबंधित अच्छे काश्तकार है, यानी पशुपालन से संबंधित। वो अपने फार्म हाउस के ऊपर गीर गाय को पालते हैं, उसके दूध की सप्लाई करते हैं, गीर गायों की जो बछड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ाते हैं और अपने फार्म हाउस को एग्रो टूरिज्म की तर्ज पर डेवलप कर रखे हैं। मेरे साथ में सभी काश्तकार हैं। हम एक यहाँ पर चौपाल कर रहे हैं और उसमें सुरेंद्र जी अवाना के यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, धनजी जिनका नाम है, वो हमारे इन किसानों से रूबरू हो रहे हैं कि सुरेंद्र जी अवाना ने कहाँ से शुरुआत इसकी की है और वो कैसे मेहनत करते हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो धनजी अभी यही बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले रेत के टीले थे। सुरेंद्र जी अवाना जब से आए हैं तब से उन्होंने धीरे धीरे इस ज़मीन को विकसित करना शुरू किया है और आज इस पूरे फार्म हाउस को शिवम रुद्र डेयरी के नाम से लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो है गीर गाय का पालन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा जो बछड़ियाँ हैं उनको गर्भित करवाया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गर्भित करते हैं तो वहाँ पर बछड़ियाँ होने की ही संभावना हमेशा बनी रहती है, बछड़ा नहीं होता। और इनका यही उद्देश्य है कि बछड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। और अब तक 500 से ऊपर बछड़ियाँ इन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके तैयार कर ली है, यानी इतनी जो है बछड़ियाँ अब तक जन्म ले चुकी है जो तैयार हो रही है एक गाय के रूप में। और इनको जब ये बेचना शुरू करेंगे तो एक बछड़ी का जो रेट होगा वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का होगा, ऐसा इनका कहना है। हमें धनजी जो है इस पूरे एरिया को विजिट करवा रहे हैं। सुरेंद्र जी अवाना का एक खासियत है कि जब कोई इनके फार्म हाउस के ऊपर जाता है तो उस व्यक्ति से ये एक पेड़ लगवाते हैं। और ऐसे करते करते आप देख रहे हैं सामने ये जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं, जो भी इनके यहाँ पर विजिट के लिए जाता है उसके हाथों से ये जो है नया प्लांटेशन करवा देते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स भी है, दूसरे भी हैं। अभी जो आपको धनजी दिखा रहे हैं ये मेहंदी का है। मेहंदी सोजत पाली ज़िले की जो जगह है वहाँ का प्रसिद्ध है, फेमस है। यहाँ पर धनजी ने बताया कि यहाँ पर चंदन का पेड़ भी है, यहाँ पर सिंदूर का प्लांट भी लगा हुआ है, यहाँ पर एप्पल भी है, यहाँ पर शहतूत भी है। और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जितने भी जीव है उनको पालने की व्यवस्था भी है, यानी किसी चीज़ को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ये यहाँ से बता रहे हैं कि हम इस रास्ते से आगे की ओर जाते हैं। मधुमक्खियों ने वहाँ पर जो है छाता बना दिया है, तो मधुमक्खियों को डिस्टर्ब न करने के लिए हम केवल इस एरिया तक ही आते हैं। इसके आगे यदि जाना है तो हम दूसरे एरिया में जो है रास्ता बना लिए, इनको डिस्टर्ब नहीं करते। कहना है कि प्रकृति के साथ में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, प्रकृति जितनी बढ़िया रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर धनजी कह रहे हैं कि मधुमक्खियों ने एक छोटा छाता बनाना शुरू कर दिया है, ये धीरे धीरे जो है इस छाते को बड़े रूप में दे देगी और जो है प्रकृति को बैलेंस करेगी। मधुमक्खी का काम है कि इनके पंजों के यहाँ पर, पंखों के यहाँ पर पोलन्स टच होते हैं, चिपक जाते हैं, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जाते हैं, पोलिनेशन का काम करते हैं। इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो बड़ा छाता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ जा कर के है,
वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। वहाँ पर वो छोटे छाते को बता रहे थे कि जिसका निर्माण अभी अभी जो है प्रारंभ हुआ है। तो देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका भी कहना यही है कि प्रकृति के साथ में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, और इनका भी मानना यही है। ये आप देख सकते हैं, ये छाता है मधुमक्खियों का जो पूर्ण रूप से बन चुका है, जिसमें शहद भी है, मधुमक्खियाँ पूरी तरह से सुव्यवस्थित है। हम यहाँ से आगे चलते हैं। शिवम डेयरी का जो पहला वाला जो शेड है जहाँ पर गायों को रखा जाता था, वो शेड ये है। आप चारों तरफ जहाँ भी देखते हैं प्लांटेशन इतना ज़बरदस्त है कि प्रकृति को संतुलित किया जाता है। हम बरसात की बात करते हैं, बरसात तब होगा जब प्रकृति में संतुलन रहेगा। पेड़ अपनी जगह होंगे, पहाड़ अपनी जगह होंगे, प्रकृति में सब कुछ अपनी अपनी जगह होगा, सुव्यवस्थित होगा, किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि अलग अलग जो है बछड़ियों को, अलग अलग गायों को अलग अलग शेड में, अलग अलग एरिया में रखा जाता है। दूध देने वाली गायें एक जगह है, जो दूध दे चुके वो अलग है। छोटी जो बछड़ियाँ हैं उनको भी उम्र के हिसाब से अलग अलग जगह रखा जाता है। इनके लिए चारे की व्यवस्था, सूखा चारा जो वो अलग है। इनको नमक की ज़रूरत पड़ती है, नमक की व्यवस्था की जाती है। इन गायों को खुजली होती है तो जो है खुरहुरा करने के लिए इनके लिए मशीनों की व्यवस्था की गई है। इनको बांट भी दिया जाता है। इन जनरल किया क्या जाता है कि लोग दूध निकालने के बाद में जैसे ही उसका सूखा काल आता है, ड्राई पीरियड जिसको बोलते हैं, उस गाय भैंस को जो भी है छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए, उस टाइम उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है। जितना बढ़िया पोषण आप दोगे उसी हिसाब से वो आने वाले टाइम में आपको प्रोडक्शन देगी, दूध का उत्पादन देगी। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। ये फ़र्क है एजुकेशन का। आप इन बछड़ियों को देख रहे हैं, इनके कानों के ऊपर टैग भी लगा हुआ है।